Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा राइट विथ ब्यूटीफुल इमेजेस. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप वीडियोस को बहुत आराम से देखिएगा राइट. ये सिनोनिम्स का एक बेहतरीन लेक्चर सीरीज है और आप इसको अच्छे से देखिए. तो आज का जो हमारा ये लेक्चर 1 है, इस लेक्चर 1 के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, तो सारे वर्ड्स को आप अच्छे से एक एक वर्ड को लिखते जाइए, समझते जाइए और पढ़ते जाइए. तो आज का जो वर्ड है वो है फियास्को. तो फियास्को का मतलब क्या होता है? आप देखिए, इस इमेज को भी अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये व्यक्ति क्या है, फेल्योर है. ये व्यक्ति क्या है, परेशान है राइट. तो आप इसको एक ट्रिक से भी ले सकते हैं. फिर ऐसा मत करो कि तुम फियास्को हो जाओ, फिर ऐसा मत करो कि तुम फिर से फेल हो जाओ. तो ये फियास्को का मतलब एक लिटरल मीनिंग होगा अ कंप्लीट फेल्योर, पूरा कंप्लीटली फेल्योर हो जाना. आपका प्लान जो था, आपने ऐसा किया कि फियास्को हो गया. तो आप कह सकते हो कि फिर ऐसा मत करो कि तुम फियास्को हो जाओ. ऐसा मत करो कि तुम फियास्को हो जाओ. फियास्को मतलब कंप्लीट. देयर वॉज वन फियास्को आफ्टर अनदर. मेरे लाइफ में, इन माई लाइफ, देयर वॉज वन फियास्को आफ्टर अनदर. आप देख सकते हैं कितना सुंदर लाइन है कि देयर वॉज वन फियास्को आफ्टर अनदर इन माई लाइफ. So guys, I suffered a lot in my life and that suffering made me very strong. Right? So guys, you have to learn this word fiasco. एक वर्ड को 5 बार बोलिए. fiasco means failure, fiasco means failure, fiasco means failure. 2-3 बार बोलिए, 2-3 बार पढ़िए, सारे वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है. तो गाइज, अब fiasco की देखिए कितनी बेहतरीन डेफिनेशन है. समथिंग प्लान्ड दैट गोज रॉन्ग एंड इज कंप्लीटेड फेल्योर. देख लीजिए, fiasco, something planned that goes wrong and it is a complete failure, यूजुअली इन एम्बैरसिंग वे. और जो ये फेल्योर है वो कैसा है? यूजुअली इन एन एम्बैरसिंग वे. द शो वॉज फियास्को, वन एक्टर फॉरगॉट हिज लाइन्स एंड अनदर फेल ऑफ द स्टेज. कोई शो चल रहा था, एक एक्टर लाइन ही भूल गया, दूसरा जो एक्टर है वो सीढ़ी से गिर गया. तो फियास्को हुआ कि नहीं हुआ पूरा? तो फियास्को के बहुत सारे मीनिंग हैं, देख सकते हैं यहाँ. फेल्योर है, डिबैकल है, फ्लॉप है, डिजास्टर है, वॉश आउट है, मेस है, डेड है, कैटास्ट्रॉफ है, कोलैप्स है, फिजल है. ये सारे वर्ड इनके सिनोनिम्स हैं. इन सारे वर्ड को भी आप अच्छे से लिख लें, समझ लें और आगे बढ़ें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. सिनोनिम्स, जितना सिनोनिम्स आपका तैयार रहेगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा. अगला वर्ड है लार्जीज. कहते हैं ना, तुम्हारा दिल बहुत लार्ज है, अजी तुम्हारा दिल बहुत लार्ज है, अजी तुम्हारा दिल बहुत लार्ज है. लार्जीज हैं आप. तो लार्जीज हैं, इसका मतलब आप क्या हैं? डेफिनेटली आप क्या हैं? लिबरल हैं. लार्जीज की वन मीनिंग होगी लिबरल, LIBERAL. हाउ लिबरल यू आर, है ना. यू आर LIBERAL, लिबरल. कहते हैं ना कि वह बहुत ही लिबरल इंसान है. क्या है? लार्जीज है, बहुत लिबरल हैं. आप लिबरल हैं सर, यू आर लार्जीज, क्योंकि आपका दिल बहुत लार्ज है, आपका दिल बहुत लार्ज है. तो आप देख सकते हैं आप क्या हैं? लार्जीज हैं, है ना. आप क्या हैं? लार्जीज हैं. तो जो लार्जीज होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिबरल कहते हैं. लार्जीज मीन्स लिबरल, लार्जीज मीन्स लिबरल. आपका दिल अगर लार्ज है तो आपको हम क्या मानेंगे? कि आप लार्जीज हैं, आप लिबरल हैं. आप देखिए, है ना, LIBERAL, तो लिबरल हैं राइट. तो देख लीजिए, जेनरोसिटी इन द गिविंग ऑफ गिफ्ट्स, मनी. जिसका दिल लार्ज होता है वही लार्जीज होता है, और वो क्या करता है? लोगों को गिफ्ट्स देता है, पैसा देता है, मनी देता है. ठीक है. अब लार्जीज के बहुत सारे देखिए सिनोनिम्स हैं, आप देख सकते हैं, है ना. म्यूनिफिकेंस है, जेनरोसिटी है, बाउंटी है, चैरिटी है, लार्जीज है, मैग्नामिनिटी है, लिबरलिटी है, प्रेजेंट, बेनिफिक्शन. इतने वर्ड्स हैं, है ना. वर्ड, एक वर्ड का दूसरा वर्ड आपको अच्छे से याद करना है, बाकी सारे वर्ड को समझना है, क्योंकि एग्जाम्स में तो बहुत सारे ये वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स को आपको अच्छे से लर्न करना होता है, समझना होता है.
लार्जी, लिबरल, गिविंग और इन जेनरोसिटी। तो बहुत सारे लोग लिबरल होते हैं, तो ट्राई टू बी लार्जीज, ट्राई टू बी लिबरल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिलेंज। देखिए वर्ड है मिलेंज। मिलेंज माने क्या होता है, मिक्सचर कर देना, घपला कर देना, मिला देना। तो देखिए इसको कितना बढ़िया ट्रिक भी है कि मिलेंज जो है ना, तो मिलेंज जो वर्ड है आप देख सकते हैं MEL से मेलन हो गया और एंज से ऑरेंज हो गया आपका, ठीक है। मेलेंस में क्या हो गया, देखिए मेलन हो गया और एंज से ऑरेंज हो गया। तो भाई ऑरेंज भी मिला दिया आपने, क्या मिला दिया आपने, ऑरेंज भी मिला दिया आपने, और फिर क्या मिला दिया आपने, ऑरेंज मिल गया और मेलन भी मिल गया। तो दो चीजें जब आपकी मिल गई तो आपका ये मिलेंज हो गया। क्या हो गया, आपके दो हो गए। मिलेंज माने होता है मिक्सचर, होता है मिक्सचर ऑफ मेडले, होता है किसी चीज का मिक्सचर होता है, किसी चीज का मिलाना होता है, किसी चीज का, है ना, बहुत सारे चीजों को एक में मिला देने को मिलेंज कहते हैं। तो मिलेंज मीन्स होता है मिक्सचर, मेडले भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मिक्सचर है, यहाँ मेडले है, दो चीजें हैं। तो मिलेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो मिलेंज से मेलन हो गया और, है ना, एंज से ऑरेंज हो गया। तो देख सकते हैं मिलेंज कम्स फ्रॉम द फ्रेंच मीनिंग ऑफ मिक्सचर और मेडले। ये जो मिलेंज वर्ड है ये फ्रेंच से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मिक्सचर होता है, मिलाना कोई चीज होता है। ये सारे वर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं मिक्सचर है ना, मिसमैश है। अगला वर्ड है डेबनोयर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। डेबोनोयर का मतलब क्या होता है, डेबनोयर वर्ड का मतलब होता है खुश मिजाज होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, खुश मिजाज होते हैं, राइट, खुश मिजाज होते हैं, खुश मिजाज सोच के होते हैं, खुश मिजाज विचार के होते हैं। खुश मिजाज, जहां ना समझ में आए उसकी हिंदी भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो डेबनोयर का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज होता है, जैसे कि खुश दिल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना आप बहुत खुश दिल हैं, अब वो बहुत डेबनोयर है ना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डेबनोयर का मतलब क्या हो जाए, कर्टियस होता है, ग्रेसियस होता है, एंड हैविंग सोफिस्टिकेटेड चार्म होता है। डेबनोयर का मतलब होता है खुश मिजाज, अट्रैक्टिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है। तो डेबनोयर का मतलब होता है प्लेजेंट एंड ग्रेसियस। एग्जाम में अगर ये वर्ड आएगा तो आप आसानी से, अभी केवल वर्ड के लिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो देख सकते हैं ऑफ अ मैन, देखिए डेबनोयर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग। तो डेबनोयर क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टाइलिश होते हैं और चार्मिंग होते हैं। यू आर अ डेबनोयर पर्सन, आर यू? Yes, sir. I am Debonair person, and I'm also trying to be a Debonair person. Means confident, stylish, and charming. हम उसे ही कहते हैं डेबनोयर। क्लियर? मिटिगेट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिटिगेट का मतलब होता है गुड इंफॉर्मेशन ऑन अ प्रोडक्ट कैन मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, है ना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना होता है। क्या होता है, कम करना होता है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना होता है, शॉर्ट करना होता है। मिटिगेटेड बॉडी, है ना, कटी हुई बॉडी, मिटिगेटेड पर्सन, मिटिगेटेड थिंग्स। तो देखिए गुड इंफॉर्मेशन ऑन अ प्रोडक्ट कैन मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, ठीक है। मॉर्फिन में बी गिवन हाइपो, है ना, हाइपोडेमेटिकली टू मिटिगेट द पेन। जो मॉर्फिन है ये दर्द को कम करता है, मिटिगेट करता है, आपके दर्द को मिटिगेट करता है, आपकी समस्या को मिटिगेट करता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मिटिगेट योर वर्ड पावर प्रॉब्लम, है ना। तो देख सकते हैं एलिवेट, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन, ईज, रिलीव, लाइटेन, सॉफ्टेन, मिटिगेट, रिमिट। देखिए इतने वर्ड आपके सिनोनिम्स के हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप रोक करके इसको लिख लीजिए सारे वर्ड को, राइट। तो मिटिगेट मीन्स क्या होता है, ठीक है। ओके, अगला वर्ड है रेक्टिफाई। बहुत एग्जाम में आता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई को करेक्टिफाई मान लीजिए आप। कैसे याद करेंगे, रेक्टिफाई करेक्ट, रेक्टिफाई करेक्टिफाई, ऐसे समझ लो आप। रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट। इसका मतलब रेक्टिफाई मीन्स होता है टू करेक्ट, पुट समथिंग राइट, टू प्यूरिफाई समथिंग। जैसे गाइस, आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स, प्लीज
rectify your mistakes, try to rectify my mistakes. So guys, अगर if I have any mistake, if I do any mistake, right, so please rectify my mistakes. I am trying to rectify my mistakes. तो कम से कम 4 बार बोलिए. rectify means है ना correct, rectify means correct. तो rectify means क्या होता है? देखिए हिंदी भी है सुधार करना, ठीक करना, सन्मार्ग पर चलना, है ना. तो आप देख सकते हैं रेक्टिफाई भी वर्ड बहुत सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे आपको डेफिनेशन भी मैंने दे दिया. डिवाइड माने क्या होता है? अब जो ये अगला वर्ड है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? इसका वन वर्ड होगा LACKING, लैकिंग. लैकिंग का मतलब क्या होता है? कमी. क्या होता है? लैकिंग माने होता है कमी. जैसे कहता डिवाइड मीन्स लैकिंग. बोलिए मेरे साथ, डिवाइड मीन्स लैकिंग. ही इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस. इसका मतलब ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस. ही इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस. इट मीन्स ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस. शी इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस. ही इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस. तो देख सकते हैं डेस्टिट्यूट होता है, अवॉइड होता है, लैकिंग होता है, फ्री होता है, इनोसेंट होता है, बहुत वांटिंग होता है, बेयर होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है पिल्फर. पिल्फर क्या होता है? पिल्फर मीन्स होता है चोरी करना. क्या होता है? चोरी करना होता है. चोरी करना. पिल्फर मीन्स क्या होता है? चोरी करना. और ध्यान रखिएगा क्या चोरी करना? बहुत ही साधारण चीज चुराना, जैसे मिठाई चुरा लेना, बिस्किट चुरा लेना, टॉफी चुरा लेना पापा के बैग से, इसे पेल्फर कहते हैं. ठीक है. बहुत बड़ा क्राइम नहीं होता है ये. तो पेल्फर मीन्स होता है कोई चीज चुराना होता है, स्टील करना. देख लीजिए, देखिए ना, फिल्च होता है, पर्लॉइन होता है, पिंच होता है, स्वाइप, टीप, स्टील, एंड लेफ्ट, एब्स्ट्रक्ट, रॉब, एप्रोप्रिएट. तो ये पिल्फर का मतलब चुराना होता है. ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं. मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा कि एक्चुअली जो पिल्फर वर्ड है, आप देख सकते हैं कोई बच्चा धीरे से, देखिए छोटा सा बच्चा एक है ना, एक बिस्किट उठा रहा है, चुरा रहा है, भूखा है, तो इसे पिल्फर कहेंगे. दैट बॉय इज पिल्फरिंग समथिंग, राइट. तो पिल्फर का मतलब होता है कोई बहुत साधारण चीज को चुराना, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत कॉस्टली ना हो, बहुत बिग क्राइम ना हो. अगला वर्ड है ग्लीन. देख सकते हैं आप, ग्लीन का मतलब क्या होता है? ग्लीन का मतलब होता है टू गैदर बिट बाय बिट, माने कोई चीज को इकट्ठा करना, है ना, किसी चीज को इकट्ठा करना. तो ग्लीन का जो वर्ड है इकट्ठा करना, वो भी चुन चुन करके एक एक चीज. देखते हैं रीप होता है गैदर, हार्वेस्ट, कल, गार्नर, एक्सट्रैक्ट, पिकअप, कलेक्ट, पिक, है ना, लर्न. कोई चीज जैसे कि हम लोग ग्लीन ही तो कर रहे हैं, एक एक वर्ड को सीख रहे हैं, एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, एक एक चीजों को समझ रहे हैं. आप देख सकते हैं एक एक ऑरेंज को ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं? ग्लीन कर रहे हैं. ये गिर जाएगा तो नीचे से ग्लीन करेंगे. जैसे पेड़ आपने हिला दिया आम का, फट 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 पूरा आम गिर गया, और एक एक करके आपने ग्लीन किया, एक एक करके आपने इकट्ठा किया, तो उससे हम लोग बोलते हैं ग्लीन बोलते हैं. आप देखिए ये महिलाएं हैं. आप देखे होंगे बहुत सारे गांव में जब अनाज कट जाता है गेहूं का, तो गरीब लोग उसको एक एक करके इकट्ठा करते हैं. देखिए यही इमेज है ये. टू गैदर ग्रेन आर अदर प्रोडक्ट्स लेफ्ट बाय रीपर्स. काटने के बाद जो बच जाता है ये लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते हैं. टू गैदर इंफॉर्मेशन मटेरियल बिट बाय बिट, एंड ट्रांजिटिव वर्ब. टू पिक अप आफ्टर अ रीपर, टू स्ट्रिप ऑफ द लिविंग ऑफ रीपर्स, ग्लीन ऑफ फील्ड, फाइंड आउट द पुलिस यूज टू पैशन डेविएट. तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्ड है इर्क. इर्क का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना. इर्क, राइट. अब किसी को पिंच कर दिया आपने तो इर्क तो करेगा ही करेगा ना. तो इर्क का मतलब क्या होता है? एनॉय होता है, किसी को गुस्सा दिलाना होता है. तो इर्क मीन इरिटेट करना, एनॉय करना, वेक्स करना, गाल, बॉदर किसी को, प्रोवोक, रिफल, एक्सपेरेट, है ना, पीव, निटल. किसी को इर्क मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, चिढ़ हो जाना, मतलब किसी की बात से चिढ़ हो जाना, इर्क हो जाना. आप देख सकते हैं ना, इट इर्क मी टू सी एक्स बी एफ मैसेज. मैडम कह रही हैं मैं अपने बॉयफ्रेंड का जब मैसेज देखती हूँ मैं चिढ़ जाती हूँ, मुझे बड़ा बेकार लगता है, बड़ा खराब लगता है. इर्क, एरिटेट, एनॉय, गुस्सा दिलाना. देख सकते हैं थकाना, सताना, गुस्सा दिलाना, इर्क, एरिटेट करना, वैक्स करना. वीडियो को रोक करके गाइज आप आराम से देखिए, ठीक है. यू विल रियली एंजॉय इट.
ऑगरी माने क्या होता है? ऑगरी मतलब होता है अशुभ। ऑगरी मतलब क्या होता है? अशुभ। ठीक है, तो ऑगरी का मीनिंग क्या होगा आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑगरी का मतलब होता है अशुभ। देख सकते हैं कि अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एन ओमेन, मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारे जीवन में ये लिखा है, बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, 5 बच्चे होंगे। कुछ लोग कहते हैं तुमको नौकरी ही नहीं मिलेगी, कुछ लोग रोने लगते हैं। तो देख सकते हैं, दे हर्ड द साउंड एज एन ऑगरी ऑफ डेथ, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमेन्स। ओमेन्स जो वर्ड है आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ओमेन, इसका मतलब अशुभ होता है। आप देख सकते हैं ये कुछ भविष्यवाणी टाइप के लोग होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और दर्शाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, है ना, मैं बहुत सारी बातें बताते हैं लोगों को। ठीक है, ऑगरी का देखिए क्या है, साइन, ओमेन, डेविएशन, प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रिसेज, प्रोफेसी, फोरसेकेन, पोटेंट, प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, तो ये है ऑगरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑगरी का मतलब क्या होता है, ओमेन होता है, प्रोफेसी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं भविष्य के बारे में। देखिए ऑगरी का मीनिंग अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या आपके भविष्य में होगा, क्या आगे होगा, गॉड नोज, है ना। जब अक्सर ऑगरी बताने वाले जो पंडित महात्माज होते हैं, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये सब भी देख सकते हैं ऑगरी के इमेज हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ओमेन, प्रोफेसी, प्रेडिक्शन करते हैं कि आपकी लाइफ में ये होगा वो होगा। आप देख सकते हैं ये लोग ऐसे ही कुछ घुमाते रहते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपको बहुत नॉलेज है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है कैरकास। कैरकास का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। कोई चीज डेड बॉडी है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल को ही कहा जाता है कैरकास। तो कैरकास मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। तो स्पेशली इसका वर्ड का प्रयोग डेड बॉडी ऑफ एनिमल के लिए यूज किया जाता है। कैरकास मीन्स कैडवर, कॉर्प्स, रिमेन, बॉडी, स्केलेटन, स्टिफ डेड बॉडी, कैरकास, हल्क एंड कॉर्प्स। ये वर्ड जो है कैरकास, कैरकास का मतलब डेड बॉडी होता है, याद रखिएगा, कैरकास माने डेड बॉडी। देख सकते हैं डेड बॉडी ऑफ कैरकास एनिमल, स्लॉटर्ड एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल है। कैरकास ऑफ ओल्ड ट्रेन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये देखिए ट्रेन भी जो है एकदम खत्म हो गई है, खराब हो गई है, तो इसकी ये डेड बॉडी है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ग्लटनी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लटनी? ग्लटनी मतलब होता है बहुत ज्यादा जो खाता है, बहुत कुछ लोगों की नेचर होता है बहुत ज्यादा खाना, उसे हम लोग ग्लटनी कहते हैं। ग्लटनी मतलब अ पर्सन हु ईट्स मोर, खूब खाए जाओ। कुछ लोगों का नेचर होता है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है। देख सकते हैं द हैबिट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा खाने की हैबिट को ग्लटनी कहते हैं। ग्रीड, क्रेविंग, हंगर, बहुत ज्यादा खाने वाले को ग्लटनी कहते हैं। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति होता है, कितना खा ले कितना खा ले। आप देख सकते हैं इस इमेज को कि ये लेडी कितना खाए जा रही, जैसे कि सारा का सारा इसके मुंह में ही खींचा जा रहा है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इमेज, है ना। तो ये इसे ऐसे लोगों को ग्लटनी कहा जाता है जिनको खाने में बहुत रुचि होती है। अगर उनको मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, आप देख सकते हैं मैडम को खाने के लिए ऐसे बैठी हैं जैसे लगता है कि बाकी और कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, केवल एक काम है खाना। इसीलिए देखिए कितनी दुबली पतली हो गई है, राइट। तो मोटा होने के लिए ये खाने की कोशिश कर रही हैं, राइट। आप उतनी ही कैलोरी ऊर्जा लीजिए जितनी कैलोरी आप बर्न कर सको। बहुत सारे लोग तो ग्लटनी मीनिंग समझ सकते हैं। देख ले कुछ लोग खाते खाते प्लेट को ही खा जाते हैं, तो इसे इतने बढ़िया खवक्कड़ कहाँ मिलेंगे, आप देख सकते हैं, है ना, प्लेट को ही खा गए। तो ग्रीडीनेस, ओवर कंज्यूमिंग, ओवर ईटिंग, वोरेसिटी, बीइंग ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने वाले लोग को ग्लटनी कहते हैं। एक्यूमेन माने क्या होता है, ब्रिलियंस होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। एक्यूमेन कहते हैं ये ना मैन जो है एकदम एक्यूमेन है, एकदम कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसे हम लोग एक्यूमेन कहते हैं। तो एक्यूमेन लोग जो होते हैं, देखिए कहते हैं द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड क्विक डिसीजन, किसी के अंदर बेहतरीन जजमेंट लेने की क्षमता, अच्छा निर्णय देने की क्षमता जो हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमेन कहते हैं। आप लोग एक्यूमेन जरूर होंगे, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं आप। एक्यूमेन एक्यूमेन, तो कीननेस ऑफ माइंड, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। मतलब क्या होता है, एडमोनिश माने होता है वार्निंग, चेतावनी, है ना। आई एडमोनिश यू नॉट टू मिस एनी लेक्चर, है ना, मैं आपको वार्निंग देता हूं आप कोई भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। आई एम वार्निंग यू नॉट टू लीव एनी लेक्चर। तो देख सकते हैं दिस वर्ड इज ऑल अबाउट टेकिंग समवन टू टास्क, दैट इज इट मीन्स टू वार्न समबॉडी, किसी को वार्निंग कर देना,
किसी को वार्न कर देना कि भाई आपको क्लास लेना है, आपको वर्क करना है और करना ही करना है, यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न। देख सकते हैं एडमोनिश, है ना, चेतावनी देना, उपदेश देना, अनुशासन में रहना। अ फर्म रिब्यूक, रिब्यूक मतलब क्या होता है, डांटना होता है किसी का, फर्म रिब्यूक। अब देखिए वर्ड है बराक, बराक माने होता है किसी को सजाना धजाना। हाईली ओरनेट, डेकोरेटेड आर एम्बेलिश, हाईली ओरनेट बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, सजा के वर्णन करना, डेकोरेट करना, एम्बेलिश कर देना, किसी को सुंदर बनाना ही को अब क्या होता है, एम्बेलिश कर देना। एलेबोरेटेड अर्नामेंटल होता है, आप देख सकते हैं अगला डेफिनेशन है। तो बराक वर्ड जो है इसको लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, आप देखते हैं लिटरेचर में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बराक वर्ड, ठीक है। तो बराक वर्ड का मतलब हाईली ऑर्नेट। बिगाइल मीन्स क्या होता है, बिगाइल इसका मतलब होता है चीट करना, डेल्यूड करना, डिसीव करना। बिगाइल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, वेयर वेलकम इन योर आइज बट बी द सर्पेंट अंडर इट। विलियम शेक्सपियर का जब आप प्ले पढ़ेंगे तो मैकबेथ की लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है। तो बिगाइल में तो होता है चीट करना, किसी को धोखा देना, राइट। और कोई किसी को धोखा नहीं देता, वो खुद को धोखा देता है। तो देख सकते हैं हुडविंक, चार्म, डिसीव, कैप्टिवेट, फैसिनेट, एंटरटेन, इंचैंट, ये सारे सिनोनिम्स हैं। इन सारे सिनोनिम्स को आप भी लिख करके अच्छे से समझ डालिए, क्योंकि ये सब एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिसीव आर टू ड्रा नोटिस आर इंटरेस्ट, बिगाइल। बेलिकोस का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिहाज से। बेलिकोस का मतलब होता है वॉर लाइक, कोई व्यक्ति जिसे वॉर पसंद है। कुछ देश होते हैं ना वॉर लाइक होते हैं, उनको युद्ध ही प्रिय होता है। हॉस्टाइल इन मैनर होता है, टेम्परमेंट होता है, सिनोनिम्स बेलिगरेंट होता है। बेलिगरेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है बेलिकोस के पार्ट में, तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना लड़ाई प्रिय होते हैं, उनको लड़ाई बड़ा प्यारा होता है। तो बेलिकोस मीन्स वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, है ना। कमसे वामी ऑलवेज रिमेन्स इन अ बेलिकोस मूड। कुछ लोग होते हैं ना बहुत बेलिकोस मूड में होते हैं। वो जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स लैक नो काज फॉर क्वारल। मूर्खों को लड़ाई की कमी नहीं होती, वो हर बात में लड़ाई ढूंढ लेते हैं और लड़ाई करते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर घर में कभी 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 आसपास पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, वो उनका नेचर होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो उसी नेचर के हैं, ईश्वर ने उनको इसलिए भेजा ही। देख सकते हैं कॉम्बैटिव, अग्रेसिव, बेलिगरेंट, वॉर लाइक, पग्नासियस, क्वेरलसम, है ना, मिलिटेंट, हॉस्टाइल, ट्रैक्यूलेंट, ये सारे वर्ड हैं। आप देखिए पग्नासियस एकदम युद्ध प्रिय, आ जाओ फिर हो जाए दो दो मुक्का। तो ब्रेजन मीन्स क्या होता है, ब्रेजन मतलब होता है शाई, अगर एग्जाम में आएगा तो शाई, निर्लज, है ना। ब्रेजन माने क्या होता है, निर्लज होता है, जैसे बेशर्म कहते हैं। तो बहुत सारे ब्रेजन होते हैं, देख सकते हैं ना। टू एक्ट आर टू बिहेव कॉन्फिडेंटली शेमलेसली इवन आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग, गलत करने के बाद ही करना, है ना। जैसे कुछ लोग गलती करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं गलती, कुछ लोग गलती करने के बाद गलती की एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एकदम हंसते हैं, तो उसे कहते हैं। ऑल्सो बाई नॉट एडमिटिंग दैट, है ना, उस गलती को स्वीकार भी नहीं करते हैं, उससे ही हम लोग कहते हैं ब्रैजन, निर्लज कहते हैं। ब्रैजन, ब्रैजन, इंसॉल्वेंट, ऑडेशियस, है ना, और बेयर फेस्ड, है ना, ब्रैसी। ये जो होते हैं अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको शर्म लाज लिहाज नहीं आती हैं, उसे ही हम लोग ब्रैजन कहते हैं। देख सकते हैं ऐसे लोग हैं ना, अब इनको आप देख कर कह सकते हैं इनको कोई लाज लिहाज नहीं है, एक प्रोग्राम में बैठी हैं और पैर कहाँ रखी हैं, दिखाना चाहती हैं कि आई एम समवॉट ओवर स्मार्ट, तो इसलिए ब्रैजन पीपल कह सकते हो। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, ब्रिलियंट पर्सन होता है एक्यूमेन। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नॉट एक्यूमेन, कैश, ये है वर्ड आपका, रियली सॉरी, कैश वर्ड है, ये वर्ड है कैश, इसका उच्चारण होगा कैश। कैश मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, कोई छुपने का स्थान। अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़े होंगे तो कैश मेमोरी होता है उसमें। तो देख सकते हैं हिडन स्टोरेज स्पेस फ्रॉम मेमोरी आर प्रोविजंस और वेपन्स, ठीक है। तो कैश होता है हाइडिंग प्लेस होता है। देख सकते हैं स्ट्रैच, होल्ड, स्टोर, है ना, स्टॉक पाइल, रिजर्व, कंसील, ले वे, ट्रेजर। तो ये सारे वर्ड जो हैं, कैंडिड वर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, हाउ कैंडिड ही इज, हाउ कैंडिड सी इज, फ्रैंक, ओपन माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कैंडिड मीन्स क्या होता है, फ्रैंक, ओपन माइंडेड, कैंडिड, है ना। आर यू कैंडिड, देख सकते हैं आप, फ्रैंक, ओपन,
स्ट्रेट राइट, सॉरी फोर्थ राइट, आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, ऑनेस्ट, है ना। ब्लंट नहीं होगा, ये थोड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट, इंजीनियस। तो कैंडिड का जो स्पेशल एग्जाम में आता है वो फ्रैंक आता है। कैंडिड मीन्स फ्रैंक। तो कैंडिड देख सकते हैं, फ्रैंक एंड आउट स्पोकन, विदाउट एंड बायस, देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग, कैंडिड वर्ड आया कहाँ से, इसका पूरा डेफिनेशन हमने इसमें दे रखा है, आप इसको नोट कर। डेक्स्टरिटी मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी। जैसे हम कहते हैं विलियम शेक्सपियर वॉज अ डेक्स्टरस पर्सन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन को ही डेक्स्टरस कहते हैं, एड्रॉयट भी कहते हैं, ठीक है। तो डेक्स्टरिटी मतलब होता है स्किल्ड भी कहते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर वॉज अ स्किल्ड राइटर, डेक्स्टरस पर्सन, एंड ही हैज डेक्स्टरिटी। देख सकते हैं डेक्स्टरिटी है, स्लेट है, एड्रॉयटनेस है, डेफ्टनेस है, एजिलिटी है ना, फिनेसिस है, स्किल है, बहुत सारे वर्ड होते हैं एड्रॉयड के जो एग्जाम में आते हैं। तो एड्रॉयड का ज्यादातर वर्ड आता है आपका डेक्स्टरस आता है। डेक्स्टरिटी देखिए वर्ड कहाँ से आया है, डेक्स्टरिटी लैटिन वर्ड है, राइट हैंडेड, रिलेटेड फ्रॉम डेक्स्टरस, सिनोनिम्स एजिलिटी, है ना, कनिंग, डेफ्टनेस, ये सारे वर्ड हैं, देख सकते हैं। ये एड्रॉयट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं। रोमियो एंड जूलियट में मर्क्यूशियो विथ वन हैंड बीट pulled the beat aside and with the other sends it back to Tybalt whose dexterity। तो डेक्स्टरस माने होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी या किसी कार्य में दक्ष। ये लोग देखिए डेक्स्ट्रस लोग हैं, देखिए आग इधर उधर कर ले रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये क्या है भैया, डेक्स्टरस हैं। डेक्स्टरिटी। प्रीसिज का मतलब क्या होता है? प्रीसिज का मतलब अगेन है भविष्यवाणी होता है। प्रीसिज का मतलब होता है भविष्यवाणी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीसेज मीन्स भविष्यवाणी, प्रीसेज मीन्स देख सकते हैं अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग, टिपिकली समथिंग बैड विल हैपन, कुछ गड़बड़ होने की संभावना को प्रीसेज कहते हैं, ओमेन कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं, गड़बड़ कुछ होने की भावना को ही कहते हैं प्रीसेज, राइट। तो प्रीसेज वर्ड को आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूर्वानुमान, पूर्वालक्षण, आगमन, इसे बोलते हैं हम लोग प्रीसेज। प्रीसेज माने पूर्वानुमान होता है, प्रीसेज मीन्स है ना फॉरकास्टिंग होता है। देख सकते हैं प्रीसेज, फॉरटेल, प्रोटेंट, ओमेन, ऑगरी, फॉरशैडो, बहुत सारे वर्ड हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज एंड प्लीज, ये सारे वर्ड एग्जाम में आते हैं। द हैवी क्लाउड आर द प्रीसेज ऑफ रेनिंग। देखिए भयंकर है ना बादल घेरा हुआ है, और ये किसका वार्निंग है? तूफान की वार्निंग है, बरसात की वार्निंग। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? विन करना, जीतना होता है। सब्जुगेट मीन्स विन, सब्जुगेट मीन्स विन। आगे मीनिंग आपको मैं दे देता हूं। सब्जुगेट का मतलब विन होता है, जैसे कि ना कानक्वर होता है, देख सकते हैं आप, सबड्यू होता है, सब्जेक्ट कानक्वर, इनस्लेव, वैंक्वेस, रिप्रेस, क्रश, रिड्रेस, इतने वर्ड होते हैं। कानकर वर्ड एग्जाम में पूछता है, सबड्यू पूछ लेता है, ठीक है, और उसके बाद ओवर पावर भी पूछ लेता है। तो सब्जुगेट का मतलब विन होता है, जीतना होता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। आप देख सकते हैं ये लोग राजा जीत गए हैं, ये क्या है ना, हारे हुए योद्धा हैं, तो इनको किस तरीके से कष्ट दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। तो दुश्मन के खेमे में पहुंचने के बाद जीतना, कुचल देना, पराजित कर देना, सब्जुगेट वर्ड का मीनिंग है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल माने क्या होता है? आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयल मीन्स क्या होता है? एम्ब्रॉयल मीन्स होता है टू गेट इन्वॉल्व इनटू हॉस्टिलिटीज। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है, देख सकते हैं, इन्वॉल्व, इंटेंगल, है ना, टैंगल, एम्प्लीकेट, एम्बेलिश, मिक्स, है ना, डिसऑर्डर, मतलब लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व को कहा जाता है एम्ब्रॉयल हो जाना, है ना, किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाने को हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉयल। डोंट एम्ब्रॉयल, है ना, इन द क्वारल। देख सकते हैं एम्ब्रॉयल टू ब्रिंग इनटू, है ना, डिस्कॉर्ड और कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा में भाग लेने को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयल कहते हैं। एम्ब्रॉयल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में, गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन कन्फ्लिक्ट, आपस में देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब यही एम्ब्रॉयल का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के सिनोनिम्स के वीडियोस को मैंने 25 इंपॉर्टेंट को डिस्कस किया, इसी तरह से बहुत ढेर सारे मैं आपको सिनोनिम्स के सेट कराऊंगा। सो गाइज वास्तव में अगर बेटे कुछ अच्छा लगता है बच्चे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज press the bell icon so you will be notified with our latest videos. One more request, if you really enjoyed, so please like the video. If not, you can dislike the video.
So guys, one more request. So please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last, please don't forget to send your valuable feedback. आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक ही मैं काम करूंगा. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all.